हाय गाइस। वीडियो नंबर 84 है क्लास 12 की। एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे थे मेरी बुक के हिसाब से, क्योंकि मेरी मैंने आपको बताया था पुरानी बुक है, तो आपकी में शायद क्वेश्चन आगे पीछे हो। ठीक है, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ। ये भी एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस का है। ठीक है, बट उसमें वेक्टर फॉर्म गिवन थी, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। तो पहले क्वेश्चन उतार लूँ। ठीक है, ये देखो, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, मतलब निकालना है। क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है, यहाँ भी नहीं दे रखा कि कौन सी फॉर्म निकालनी है। अभी तो मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों फॉर्म निकाल के दिखाऊंगा, वेक्टर कार्टेशियन दोनों। ये इस फॉर्म में है, देखो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, देखो ये फॉर्म में है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या था कार्टेशियन का, मैं कार्टेशियन फॉर्म निकाल रहा हूँ। ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। ठीक है, अंडर रूट ए वन का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, अंडर रूट ए टू का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू का मतलब क्या है, देखो इस फॉर्म में होता है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो ए वन बी वन सी वन, 2 5 माइनस 3 हो गया ए वन बी वन सी वन, ये हो गया ए टू बी टू सी टू, माइनस 1 8 4 हो गया ए टू बी टू सी टू। 2 इंटू माइनस वन, ए वन ए टू मतलब माइनस 2, प्लस बी वन बी टू मतलब 5 8 जा 40, सी वन सी टू मतलब माइनस 12, अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 29 रूट 38, 64 81, ये आ गया 9। तो माइनस 2 प्लस 40, ये आ गया 38 माइनस 12। कॉस थीटा इज इक्वल टू 26 बाय 9 रूट 38। अगर नेगेटिव आता मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाता, बट ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड हट गया, तो थीटा आ गया कॉस उधर आके कॉस इनवर्स 26 बाय 9 रूट 38। ठीक है, ये तो निकल गया कार्टेशियन के अंदर। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालूं तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर। बी वन वैक्टर क्या होता है, बी वन वैक्टर के कॉम्पोनेंट होते हैं डायरेक्शन रेशो ए बी सी। तो बी वन वैक्टर हो जाता 2i प्लस 5j माइनस 3k, और बी टू वैक्टर हो जाता माइनस आई प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है जी, वो आप कर लोगे वैसे करके। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरी बुक में, पी की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है हमारे को, 1 माइनस एक्स बाय 3, 7y माइनस 14 बाय 2p, जेड माइनस 3 बाय 2, एंड 7 माइनस 7x बाय 3p, y माइनस 5 बाय 1, 6 माइनस जेड बाय 5। देखो जी, 12th क्वेश्चन ने बोला है पी की वैल्यू निकालनी है जब ये लाइंस राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल का मतलब क्या है भाई, 90 एंगल बना रही है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये वाली होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 पहले है जबकि x पहले होना चाहिए, x माइनस एक्स वन बाई ए, तो माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1 बाई माइनस नीचे भेज दो माइनस 3। अब यहाँ पे y होता है y माइनस वाई वन, तो 7 कॉमन ले लो तो हो जाएगा y माइनस 2। ठीक है, और ये जो 7 कॉमन आया वो 2p के नीचे चला जाएगा, 2p अपॉन 7, जेड माइनस 3 बाई 2। ठीक है, और सेकेंड लाइन में यहाँ पे x पहले होता है तो माइनस 7 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 आ गया, क्योंकि माइनस 7 कॉमन लिया तो x पहले आ गया, x माइनस 1। ठीक है, नीचे आ गया माइनस 3p बाय 7, माइनस 3p बाय 7।
y माइनस 5/1, ये तो सही है क्योंकि y माइनस y1 होता है ना, y पहले है, और वो होता है z माइनस z1, तो माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका z माइनस 6/-5। अब परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट एंगल पे काट रही है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 होता है। तो a1 आ गया -3, a2 आ गया -3p/7, तो इंटू कर दो सीधा 9p/7 प्लस b1 b2 2p/7 प्लस c1 c2 -10 इज इक्वल टू 0, तो 11p/7 इज इक्वल टू 10, p आ गया 7 10 जस्ट 70/11। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे मेरी बुक में, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये रहा i + 2j + k, ठीक है, प्लस लैम्डा i - j + k, r वेक्टर 2i - j - k प्लस म्यू 2i + j + 2k, ठीक है। अब देखो जी, मैंने बताया था इस फॉर्म में होती है इक्वेशन, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो a1 वेक्टर क्या हो गया भाई, a1 वेक्टर हो गया i + 2j + k, ठीक है, यही होगा ना a1 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या होगा 2i - j - k, a2 वेक्टर होगा 2i - j - k। b1 वेक्टर क्या होगा भाई, b1 वेक्टर होगा लैम्डा के बाद वाला i - j + k। b2 वेक्टर क्या होगा, b2 वेक्टर होगा म्यू के बाद वाला 2i + j + 2k, है ना, 2i + j + 2k। तो हमारे पास अब यहाँ पे पैरेलल लाइन है या स्क्यू लाइन्स है। मैंने बताया था पैरेलल लाइन में b1 b2 सेम होता है, अगर क्लियर नहीं है तो पहले जहाँ मैंने फॉर्मूले समझाया वो वीडियो देखो। पैरेलल लाइन में b1 b2 सेम होता है, मतलब अगर ये पैरेलल लाइन होती तो ये जो b1 है ना यही b2 होता, i - j + k, तो हम सीधा b वेक्टर लिखते हैं ना कि b1 b2, क्योंकि सेम ही है। अगर ये और ये सेम होते हैं तो हम सीधा b वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्क्यू लाइन्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स होता है। मैं वेक्टर फॉर्म डाल रहा हूँ पहले, फिर आपको कार्टेशियन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं, क्या आया 2i - i - j - 2j -3j -k - 2k। b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 हो गया i j k। फर्स्ट रो में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, फर्स्ट रो में रहता है i j k। b1 के कंपोनेंट क्या है, b1 वेक्टर के 1 - 1 1 1 - 1 1, और b2 वेक्टर कंपोनेंट क्या है 2 1 2। अब आपको पता है ये कैसे निकलता है, बता रखा है वेक्टर में एक्सपैंड करके, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3i, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम छुपा लो, 2 - 2 0, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3k। ये याद है ना, यहाँ पे माइनस डलता है, साइन चेंज होता है, ठीक है ना, -3i + 3k। हमारे पास ऊपर क्या होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो i 1 होता है -3, j तो है ही नहीं, -3 -6 -9, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 वेक्टर है -9, है ना, और हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आता है। मैग्नीट्यूड आएगा √3 का स्क्वायर 9 + 9 18, मतलब 3√2। तो बस फॉर्मूला में रख दो, डी क्या था, ऊपर था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 -9 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 3√2। तो 3 3 या 9, माइनस तो बाहर आके प्लस हो जाएगा मॉड से, ठीक है। तो 3/√2 इसको रैशनलाइज कर दो, तो जाएगा 3√2 2 यूनिट्स डिस्टेंस, ठीक है जी। ओके, वैसे 3/√2 में भी छोड़ सकते हो, लेकिन रैशनलाइज कर दो क्योंकि नीचे रूट छोड़ते नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगर मैं इसमें कार्टेशियन डालता,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला नहीं है। अगर मैं इसमें कार्टीशन डालता तो कार्टीशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बड़ा वाला लिखवाया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कार्टीशन का, याद दिलाता हूँ देखो आपको। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, पूरे के बाहर मॉड, अंदर डिटर्मिनेंट ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट होगी b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। मतलब स्क्वायर लिखते हैं सबका, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं बट स्क्वायर लिखना है सबका। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट हो गई c2a1 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, c2a1 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, ये a1 है। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर लिख दोगे आप, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे मैं c2 a1 की जगह c1 a2 पहले लिख दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसके कंपोनेंट थे, x1 y1 z1 कंपोनेंट थे a वेक्टर के, पासिंग पॉइंट के। x2 y2 z2 किसके थे, वही a1 वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे x1 y1 z1। तो x1 आएगा 1, y1 हो जाएगा 2, z1 आ जाएगा 1। ठीक है, x2 आ जाएगा 2, y2 आ जाएगा -1 और z2 हो जाएगा -1। ठीक है, और b1 वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, b1 वेक्टर के कंपोनेंट क्या आते हैं, ये हो जाएगा a1 b1 c1, a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा -1, c1 आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 1, c2 आ जाएगा 2। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, वैल्यूज़ पता चल गई, अब आप डाल ही दोगे। बस ये ध्यान रखना कि a वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट, इसके कंपोनेंट होते हैं x1 y1 z1। b वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल है तो उसके कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन रेशोस, बट कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, आगे के 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे, स्क्यू लाइंस के ही हैं, हो जाने चाहिए आपसे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर लेना। ठीक है, इसकी मिसलेनियस भी बहुत आसान है क्योंकि 5 क्वेश्चन ही है। ठीक है, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, पहले मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर था, ये प्लेन भी था, इसमें काफ़ी कुछ था, तो वो डिलीट हो चुका है, तो वो भी आप कर लोगे ईजिली, तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना बस। ठीक है, तो मिसलेनियस भी आप कर लोगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में LPP लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।